गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। अभी आप देखेंगे इस वीडियो में बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए विद्युत धारा से 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वीवीआई है 2026 के लिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए कि उनको भी फायदा हो जाए। तो पहला क्वेश्चन कहता है विद्युत धारा की एसआई क्या है, यानी विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है। तो इसका होता है एम्पियर, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग होने वाला यंत्र है। तो विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र को आमीटर कहते हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही। तीसरा क्वेश्चन कहता है यदि किसी चालक से 5 सेकेंड में 10 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो धारा क्या होगी। अब यहाँ देखिए धारा बराबर यानी आई बराबर होता है क्यू बाय टी होता है। यहाँ क्यू बराबर दिया हुआ है 10 और टी बराबर दिया हुआ है 5। इसको काट देंगे तो हो जाएगा कितना, 2 एम्पियर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नंबर 4, वोल्टेज की एसआई क्या है, यानी एसआई इकाई क्या है। वोल्टेज की एसआई इकाई होता है वोल्ट, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नंबर 5, ओम का नियम निम्न में से किस पर आधारित होता है। देखिए ओम का जो नियम होता है V बराबर आई आर होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, बी। नंबर 6, विद्युत विभव और विद्युत धारा का अनुपात कहलाता है। विद्युत विभव और विद्युत धारा का अनुपात जो है प्रतिरोध कहलाता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नंबर 7, 1 एम्पियर बराबर होता है, ये होता है 1 कूलम प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नंबर 8, 1 कूलम प्रति आवेश का मतलब होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 6.25 गुना 10⁸ इलेक्ट्रॉन का समूह, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 8 का। नंबर 9 कहता है V बराबर 12 वोल्ट दिया हुआ है, I बराबर 3 एम्पियर दिया हुआ है, R क्या होता है। देखिए V बराबर क्या होता है आपका, आई आर होता है। अब R निकालना है, ये V बाय आई हो जाएगा। तो V का मान 12 दिया हुआ है और I का मान आपका 3 दिया हुआ है, इसको काट देंगे तो हो जाएगा 4, यानी 4 क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही है। बराबर 5 ओम, आई बराबर 2 एम्पियर, तो V बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ से देखिए फॉर्मूला याद रखना है, V बराबर आई आर। आपको निकालना क्या है, V निकालना है। तो I का मान दिया हुआ है आपका 2 और R का मान दिया हुआ है 5, ये हो जाएगा आपका 10 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नंबर 11, वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आपका अधिक होता है, यानी ऑप्शन बी सही है। नंबर 13, ओम की इकाई क्या होती है। ओम की इकाई होती है वोल्ट बटे आमीटर, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। नंबर 14, प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। यहाँ एक फार्मूला सिर्फ आपको याद रखना है, V बराबर आई आर। इसमें R प्रतिरोध है तो R बराबर हो जाएगा V बाय आई हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नंबर 15, विद्युत धारा किसके कारण होती है। तो नंबर 15, विद्युत धारा आपका इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से होता है, ऑप्शन बी सही है। नंबर 16 कहता है आई बराबर 0.5 एम्पियर और टी बराबर 20 सेकेंड, तो क्यू क्या हो जाएगा। यहाँ क्यू बराबर होता है आपका आई टी होता है, और आई का मान दिया हुआ है 0.5 और टी का मान दिया हुआ है 20 सेकेंड। ये दशमलव हटाने के लिए 1.0, तो ये खत्म हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 सी हो जाएगा कूलम, यानी 10 कूलम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 17, घरेलू विद्युत परिपथ में तारों को किस प्रकार जोड़ा जाता है। ये होता है आपका समांतर श्रेणी में होता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये तारों को जो है हमेशा समांतर श्रेणी में क्या होता है, इस तरह से और इस तरह से जोड़ा जाता है, इस तरह से जोड़ा जाता है। तो इसमें क्या होता है समांतर श्रेणी में, अगर आप एक पंखा का स्विच ऑफ करते हैं तो एक पंखा बंद होगा, बल्ब का स्विच बंद करते हैं तो एक ही बल्ब बंद होगा। तो इससे ये फायदा होता है जिसका कनेक्शन चालू करना रहता है उसी का स्विच ऑन करेंगे, जिसका बंद करना रहेगा उसी बंद करेंगे। अगर श्रेणी क्रम में हो जाएगा तो एक ही में सब बंद हो जाएगा या सब चालू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी समांतर श्रेणी। 18 कहता है विद्युत शक्ति क्या होता है। तो विद्युत शक्ति होता है हमारा V इंटू आई होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा।
नंबर 19, 100 वाट का बल्ब 220 वोल्ट पर चलता है तो धारा क्या हो जाएगी? ये होता है आपका I बराबर P बाय V होता है। तो P यानी आपका पावर दिया हुआ है 100 वाट भागा बटा हो जाएगा 220 वोल्ट हो जाएगा। एक जीरो कट जाएगा। इसको अगर कंपेयर करेंगे, पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 0.45 एम्पियर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नंबर 20, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है ये किलोवाट घंटा होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नंबर 21, जूल का नियम क्या है? तो जूल का नियम होता है आपका H बराबर I स्क्वायर आर टी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नंबर 22, आर बराबर 4 ओम, आई बराबर 3 एम्पियर, तो टी बराबर 2 सेकेंड, तो उत्पन्न ऊष्मा यहाँ H बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। अब यहाँ आई का मान दिया हुआ है आपका 3 एम्पियर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और आर का मान दिया हुआ है 4, और उसके बाद टी दिया हुआ 2 सेकेंड, तो 9 चौक 36 दूनी 72 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नंबर 23 कहता है फ्यूज का कार्य क्या है? तो ये ओवरलोड से सुरक्षा कराता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नंबर 24 कहता है फ्यूज तार का गलनांक कैसा होता है, यानी कितना पे वो गल जाएगा? तो ये बहुत कम होता है, निम्न हो जाएगा, ऑप्शन सी। नंबर 21, जूल का नियम क्या है? ये होता है आपका H बराबर आई स्क्वायर आर टी, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। नंबर 22, आर बराबर 4 एम्पियर, आई बराबर 3 और टी बराबर 2 सेकेंड, तो उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगा? H बराबर ये आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। आई स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, आर दिया हुआ है 4 और समय दिया हुआ है 2, तो 9 चौक 36 दूनी 72, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नंबर 23, फ्यूज का कार्य क्या है? ये ओवरलोड से बचाने के लिए होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नंबर 24, फ्यूज तार का गलनांक कैसा होता है? ये बहुत कम होता है, यानी ऑप्शन सी निम्न हो जाएगा। 25, फ्यूज तार किससे बना होता है? तो फ्यूज तार आपका टीन और शीशा से बना होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नंबर 27, तटस्थ तार यानी न्यूट्रल वायर जो कहते हैं, न्यूट्रल वायर का रंग होता है ये हमेशा नीला होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नंबर 28, विद्युत धारा का प्रवाह होता है धन से ऋण, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नंबर 29 कहता है 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नंबर 30 कहता है 1 किलो वाट आवर बराबर होता है, तो इसको 1000 वाट हो जाएगा और 3600 से गुना कर देंगे, यानी 3600 हो जाएगा कितना जीरो? 5 जीरो हो जाएगा, 5 जीरो, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यदि दो बल्ब समांतर में जुड़े हो तो विद्युत धारा विभाजित होती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही। यदि दो प्रतिरोध R1 बराबर 4 ओम और R2 बराबर 6 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में क्या हो जाता है आपका? अगर R निकालना है तो ये R1 प्लस आपका R2 होता है, यानी 4 प्लस 6 बराबर ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। समान नंबर 33, वही प्रतिरोध समांतर में हो तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो यहाँ समझिए इसका रिवर्स हो जाता है, 1 बाय आर बराबर हो जाएगा 1 बाय R1 हो जाएगा प्लस 1 बाय R2 हो जाएगा। अब यहाँ से 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 4 हो जाएगा। जब इसका एलसीएम ले लेंगे 1 बाय आर बराबर हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 12 है, तो 6 दूनी 12 यानी कितना हो जाएगा? ये 2, उसके बाद चढ़ती है 12, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5/12। आर निकालेंगे तो इसको पलट देंगे, 12/5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2.4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। धारा का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन बी आई बराबर क्यू बाई टी होता है। ये किससे होता है? क्यू बराबर आपका आई टी होता है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बाई टी हो जाएगा। तो ये विद्युत धारा का सूत्र, विद्युत धारा का सूत्र क्या हो जाएगा आपका? आई बराबर क्यू बाई टी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नंबर 35, घरेलू विद्युत आपूर्ति में मानक वोल्टेज होता है,
ये होता है आपका 220 होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के, और इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका 35 पूछा जाता है, इसमें 35 दिया हुआ है, इसको जरूर रिवीजन करिए। आपका 2026 एग्जाम होने वाला जो है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा, इसमें बहुत फायदा होगा। ये आपका वीवीआई कलेक्शन किया गया है क्वेश्चन का।